जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं भारतीय भवन गणित से प्रश्नावली 1B के प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में 3 प्रश्न है। इस वीडियो में हम तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 12,576 और 4052 का अंक गणित के मूलभूत परिमेय से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। फिर महत्तम समापवर्तक की सहायता से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसको किस परिमेय से ज्ञात करना है? एल्गोरिदम जो आप लोगों ने पहले पढ़ा, a बराबर BQ प्लस R से ज्ञात करना है। यहाँ से हमें HCF ज्ञात करना है और फिर HCF की सहायता से LCM ज्ञात करना है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात करते हैं, फिर उसको एल्गोरिदम पर बैठाएंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए a बराबर कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या a होता है, तो 12,576 जो होगा a होगा और b कितना होगा? 4052 होगा। अब देखिए इसको हम भाग विधि द्वारा पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 4052 का HCF और 12,576 दोनों का HCF ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये भाग विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले कितने से, ये 12,576 और 4052 में कितना से लगेगा? तो ये 3 बार लगेगा। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 और फिर 4 तिहाई 12। ये आपका होगा 0, ये 2 4 खत्म, यानी 420 आएगा। अब ये संख्या फिर यहाँ ले जाएंगे 4052 को। फिर इसमें कितना बार में लगेगा? तो 9 बार में लगेगा, लगभग 9 बार में लगाते हैं। 0 का 0, 9 दूना 18 और 9 चौक 36 और 1 37 होगा। फिर इसको घटाते हैं तो ये हमारा 2, इधर से 15, 8 7 15, ये बचा 9 2, यानी 272 आएगा। फिर ये 420 को यहाँ लेंगे, फिर ये एक बार में लगेगा तो 272। फिर इसको घटाएंगे तो ये 8 7 4 11 और 148 आएगा। फिर इस 272 को लिखेंगे तो ये फिर एक बार में लगेगा 148। इसको घटाएंगे 4 और ये 2, 124 आएगा। फिर 124 और 148 का HCF ज्ञात करते हैं। तो फिर इसमें लगेगा 1 से, तो 124, फिर यहाँ से बचेगा 24, फिर 124 को यहाँ उतारेंगे तो ये कितनी बार में 24 से लगेगा? 124 में 24 से कितनी बार में लगेगा? तो लगभग 5 बार में लगाते हैं। तो 24 पंचे 120, यहाँ से बचेगा 4, फिर इस 24 को यहाँ लगाएंगे, उतारेंगे तो फिर ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। 6 चौक 24। इस तरह 4 से ये संख्या आखिरी बार में पूर्णतः विभाजित होती है। तो जब आखिरी बार में पूर्णतः विभाजित होगी जिस संख्या से, वही हमारा HCF होता है। तो HCF 4 हो गया। लेकिन आपको क्या कहता है कि 12,576 और 4052 का अंक गणित के मूलभूत परिमेय के द्वारा सॉल्व करना है इस प्रश्न को। तो चलिए उस प्रोसेस पर हम आपको लिए चलते हैं। इसको आप रफ में बना लेंगे और फिर जहां आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परीक्षा हॉल में, तो इसको आप रफ पेज में बनाएंगे और फिर फेयर पेज में जो आपका परीक्षा के लिए मेन पेज जो होता है, तो उस पर आप एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको यहां हम लिखते हैं। a बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। पहली संख्या 12,576 बराबर क्या लिखेंगे? 4052 कितनी बार में लगा? तो 3 बार में लगा। शेषफल कितना है? 420। यहाँ लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको लेंगे A और इसको लेंगे B, यानी 4052 बराबर क्या होगा? 420 गुने कितनी बार में लगा? 9 बार में। शेषफल कितना है? 272। यहाँ लिखेंगे। फिर इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, फिर लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। तो 420 बराबर 272 गुने 1 और शेषफल कितना बचा? तो 148। यहाँ लिखेंगे। फिर R हमारा 0 नहीं आया
तो फिर इसको ए लेंगे, इसको बी लेंगे। 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस कितनी बार में लगा, तो एक बार में लगा, और शेषफल कितना है 124। फिर इसको लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लेंगे 148 बराबर, तो 148 बराबर क्या 124 गुने 1 प्लस 24। यहाँ भी हमारा r जो है 0 नहीं आया। फिर अगला स्टेप में फिर हम इसको a लेंगे और इसको b लेंगे, तो फिर लिखेंगे 124 बराबर 24 गुने 5 कितनी बार में लगा है 24, 5 बार में लगा 120 आया, और उसके बाद शेषफल 4 आया, तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। फिर a लेंगे 24 को और b लेंगे 4 को, तो 24 बराबर क्या होगा 4 गुने 6 कितनी बार में 6 बार में लगा, और शेषफल 0 आया, तो लिखेंगे r इक्वल टू 0। इसीलिए HCF जो होगा वो होगा हमारा कितना आएगा HCF, तो HCF आएगा 4। तो इस तरह हमारा HCF ज्ञात हो जाता है। इस विधि द्वारा आपको निकालना है। ये पूरा प्रोसेस जो है आप एक रफ पेज में करोगे और फिर इसको फेयर पेज में, मेन पेज में कर लोगे और आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आया 4 आया। अब LCM निकालना है, तो आप जानते हो कि LCM बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी a गुने b भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करना है। HCF दी गई है, तो LCM बराबर क्या होगा a इंटू बी और बाई, यहाँ ये HCF गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा। इसका मतलब है कि LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में HCF, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणनफल कर दो और फिर उसमें HCF से भाग कर दोगे तो आपको LCM प्राप्त होगा। अब यहां से देख सकते हैं आप कि 12,576 गुने 4052 और बटा में कितना करना है 4। इसको जब आप काटोगे तो 10 चौके 40 और 13 चौका 52, यानी 12,576 गुने 1013, ये आपका आएगा 12 73 94 88। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आएंगे और इस चैनल पर टोटली आज से भारतीय भवन का ही शुरुआत हो गई है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यदि आप भारतीय भवन के बुक को पढ़ते हैं, आप 10वीं में पढ़ते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक निकाले और फिर आपको उससे LCM ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपको 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो उसके लिए 96 और 404 का आप गुणनखंड करोगे। तो चलिए हम करते हैं 96 और 404 का गुणनखंड। ये 96 रहा और फिर ये 404 रहा। इसमें कितना से डिवाइड फर्स्ट बार में करेंगे 2 से करेंगे तो 48 आएगा। फिर इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो 24 आएगा। फिर इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो 12 आएगा। फिर इसको डिवाइड 2 से करेंगे 6 आएगा। फिर इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो ये 3 आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 96 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5 और गुने 3। फिर 404 का गुणनखंड करते हैं। इसमें कितने से लगाएंगे, तो 2 से, यहाँ 202 आएगा यहाँ, और फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो ये 101 आएगा। अब यहाँ से शायद इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, छोड़ देते हम यहीं पर। अब इसमें देखिए 2 2 है और यहाँ भी 2 2, इसका कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 2 और यहाँ से 2 2, यानी दोनों में जो मौजूद होगा वही हमारा HCF होता है। तो HCF बराबर क्या होगा, यहाँ भी 2 2 है और यहाँ भी 2 2 है, यानी 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हमारा HCF होगा। अब इससे हमें LCM ज्ञात करना है। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि LCM इक्वल टू क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे HCF। और HCF इक्वल टू क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे में LCM। दोनों में से आपको
या तो एलसीएम निकालना रहेगा, नहीं तो एचसीएफ निकालना रहेगा। तो जहां एलसीएम निकालना रहेगा आप एचसीएफ से पहली संख्या और दूसरी संख्या में भाग दोगे। जहां पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में आप एलसीएम से भाग दोगे। यहां पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू बी और बाई HCF, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे HCF। तो पहली संख्या कितनी है 96 और दूसरी संख्या 404 और डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करना है तो 4 से। इसको जब आप कट करोगे तो ये आपका 101 आएगा। अब क्या करना है आपको 96 और 101 का गुणनफल करना है, तो 96 गुने 101, इसको जब आप गुना करोगे तो ये 101 गुने 96 606, फिर ये 909 यानी 6969 यानी 96 आएगा, 9696 आएगा। तो आइए हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि लघुत्तम समापवर्तक 306 और 657 का 22,338 है तो महत्तम समापवर्तक 306 और 657 का निकालना है। तो हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहां पर दोनों संख्या दे दी गई है, A बराबर 657 और B बराबर 306। अब यहां से हमें क्या करना है, A और B का मान दिया गया है, उसके बाद यहां पर एलसीएम भी दी गई है। एलसीएम है 22,338। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है A इंटू बी और बाई एलसीएम। अब पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या A है 657 और B है 306 और एलसीएम कितनी है तो 22,338। जब 657 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 34 बार में कटेगा और ये 34 से ये 9 बार में कटेगा। तो इस तरह हमारा HCF जो है 9 प्राप्त होता है। इस तरह हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।